यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो? प्रिपरेशन सबकी ज़बरदस्त चल रही है और मस्त चल रही है, ठीक है। रिवीजन, जैसा कि मैं आपको डेली बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हजार बार बोलता हूँ, रिवीजन अपना डेली करते रहो। बाकी फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ओके। तो हम लोग का जियोमेट्री में लाइन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पॉइंट पढ़ लिया था, ठीक है। पॉइंट के बाद फिर हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी, लाइन कितने टाइप की होती है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आज हम इसमें जो करने वाले हैं, आज हम इसमें जो करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, एंगल की स्टडी आज हम यहाँ पे करने वाले हैं, एंगल को पढ़ने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा एंगल, ANGLE, एंगल। एंजल मत बोलना इसको, ठीक है। कोई एंजल प्रिया तो नहीं है कोई यहाँ, ठीक है। इसको एंजल मत बोल देना, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर ये एंजल आपने लिखा है, कि एंजल प्रिया, ठीक है। एंगल कहेंगे हम इसको, जियोमेट्री में इसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। आ रही है सबको बात समझ? चलो भाई, ठीक है। तो सर एंगल क्या होता है, सारी स्टडी हम उसके यहाँ पे करने वाले हैं। एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम एंगल को कोण कहते हैं। जिसको हिंदी जानना है, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, कोण कह देते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है भाई। एक बात तो आपकी यहाँ पे ये रहने वाली है। तो सबने हेडिंग डाल ली अपनी किसकी, एंगल की। और नोट्स अच्छे से बनाते जाओ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंगल क्या होगा देखो, हमने रे पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी रे। रे सबने पढ़ी थी ना, कि रे क्या होती थी, सबने पढ़ लिया था कि रे क्या होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। उसे हम क्या कह देते थे, रे कह देते थे। अब क्या होता है कि दो रे आती है, दो रे आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक उनका स्टार्टिंग पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से एक रे निकली, यहाँ से दूसरी ये रे निकल गई। इन्होंने जो फिगर यहाँ पे फॉर्म करा, इसी को हम यहाँ पे एंगल कहेंगे। ये यहाँ पे एंगल बनेगा, इस चीज को हम यहाँ पे एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे। ये मान लो जो यहाँ पे ये कोना बन रहा है, जो एक कोना बन रहा है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, उसको हम क्या कह दे रहे हैं, एंगल कह दे रहे हैं। सबको समझ आया एंगल क्या चीज है, ठीक है। लिख लेते हैं इसमें, एक लाइन हम इसमें लिख लेते हैं कि एंगल वो फिगर है, एंगल वो फिगर है, फिगर फिगर फॉर्म्ड बाय, ठीक है। लिख लो इसमें कि फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, दो रे से बनाती हैं। फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद, टू रेज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। टू रे विद सेम, एक ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है,
सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, इज नोन एज, जो भी आपको लिखना है, इज कॉल्ड एंगल। समझ आई बात सबको? अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लो यहाँ से ये एक रे बन गई, ठीक है। यहाँ से क्या बन गई, ये यहाँ से एक रे बन गई, ठीक है। और यहाँ से ये क्या बन गया, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से दिखाता हूँ, ये एक रे बन गई और ये यहाँ से दूसरी रे बन गई। तो यहाँ पे आपको सी से एक बात दिख रही होगी, सी से एंगल दिख रहा है सबको ना, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है सबको दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, जो यहाँ पे ये फिगर बन रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम यहाँ पे एंगल कह देते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे कोण, इसको मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा, ये है यहाँ पे क्या, एंगल, ANGLE, ये कोना यहाँ पे बन रहा है एंगल। कई बार ऐसा होगा, जैसे एक लाइन ये हो गई, ठीक है, जैसे क्या हो गया, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये क्या है, ये है यहाँ पे एंगल, ये है आपका यहाँ पे एंगल, ये रहेगा यहाँ पे एंगल, इसको हम कहेंगे एंगल, ये है यहाँ पे एंगल, ये 90 डिग्री का होगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबको क्लियर हो गया कि सर एंगल क्या है? दो रे होंगी, रे क्या होती है सर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है, कहीं तक भी वो जा सकती है। और वहां पे जब दो रे जहां से वो स्टार्ट हो रही है, वहां पे जो फिगर बन रहा है, जो चीज बन रही है यहाँ पे, ये इसको हम क्या कह दे रहे हैं, एंगल कह दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये रे चल रही है, ये रे चल रही है, जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पे क्या है, एंगल है। समझ गए बात? सबको क्लियर हो गया एंगल क्या चीज है, बताओ। सब लोगों को क्लियर हो गया कि एंगल क्या चीज है? ओके। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमने एंगल को डिनोट कैसे करना है, हमने एंगल को डिनोट कैसे करना है। एक तो एंगल को हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल, एंगल रिप्रेजेंटेड बाई, कई बार आपको लिखा रहता है, ठीक है, एंगल रिप्रेजेंटेड बाई, ये सिंबल होगा ऐसा, क्यू जैसा, ठीक है। थीटा, इसे हम क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, थीटा कहते हैं, ठीक है। एक ग्रीक सिंबल होता है थीटा, सिंबल है ये, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, ये वाला सिंबल, ठीक है, थीटा। ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक। किसी किसी जगह ऐसा हो सकता है कि कई बार ये आपके सामने आए, तो परेशान मत होना, एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कह देते हैं। क्लियर है भाई? बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई, बेसिक आपको क्लियर हो गया कि एंगल क्या फंडा है, एंगल का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे निकल रहे हैं, बताओ भाई। चले आगे, चले आगे, बताओ। निकले आगे, निकले आगे, बताओ। निकले आगे, निकले आगे। चलो, 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 नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? हो गया? ठीक है, समझ आ गया ना एंगल है क्या, बस ये चीज आपकी एंगल है। अब देखो एंगल से रिलेटेड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। मान लो मैंने, अब देखो ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। मैंने एक लाइन ये यहाँ पे खींच ली, एक लाइन मैंने यहाँ पे ये खींच ली, ये एक लाइन है, या यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक लाइन है, लाइन, ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है, ये एक रे है, और यहाँ से एक दूसरी रे है। सीधा दिख रहा है? ठीक है, थोड़ी और सीधा करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। रूलर ले आते हैं, ठीक है। एक रे ये हो गई, और एक रे ये हो गई, ठीक है। सीधी है? ओके, सीधी है। अब देखना ध्यान से, देखना आप ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। ये रे है, ये रे है, यहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे बन रहा है एंगल, ठीक है। ध्यान से देखना, नोट नहीं किया तो क्या किया अब तक? नोट करने के लिए क्या था वहां पे? एक लाइन ये थी, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम स्टार्ट, एक लाइन ये थी, और एक छोटी लाइन ये थी।
कर तो करते क्या हो तुम लोग? हुँ? करते क्या हो तुम लोग? 11 मिनट हो गए तब से पता? स्पीड भी तो बढ़ानी है, एग्ज़ाम के लिए तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, ठीक है? अगर तुम्हें क्वेश्चन आते भी हो, आंसर निकालते भी होंगे, तो फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आपको अभी से स्पीड बढ़ानी है। अब तो आपकी इतनी देखो कितनी सारी क्लासेस हो गई, कितनी सारी क्लासेस हो गई, अभी भी आप लोग वही बिल्कुल लूज़र की तरह स्लोली चल रहे हो। मतलब जैसे कि फर्स्ट क्लास कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना है। इसको मैंने नाम दिया इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे एबीसी, मैंने इसको एक नाम दे दिया कि इसको मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ए नाम दे दिया, ये मैंने बी नाम दे दिया, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सी नाम दे दिया। क्लियर है? एबीसी मैंने क्या दे दिया, इनको नाम दे दिया। अब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है कि हमें कहाँ पे एंगल बन रहा है, तो एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है, सबको दिख रहा है कि सर एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मुझे इसे एंगल दिखाना है, अच्छा एक और चीज, एंगल का साइन ये होता है, एंगल का साइन ये होता है, इसको भी ध्यान ऐसा कहीं पे दिखा रखा होगा, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे एंगल का साइन होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके। तो हमने इसको कैसे दिखाना है, मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि एंगल, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल मैं इसे ऐसा लिखूंगा ए बी सी। हमेशा जो एंगल होगा, जो पॉइंट एंगल बना रहा होगा, उस पॉइंट को हमेशा हम बीच में लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में आपको रखना है। मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा कि एंगल बी ए सी, ये लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो बी पे बन रहा है, बी हमेशा बीच में होना चाहिए, ठीक है? तो ये गलत है। फिर मैं अगर इसे मैं ऐसा भी लिख रहा हूँ, इसे मैं अगर ऐसा भी लिख रहा हूँ कि एंगल एंगल सी ए बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी भाई? सब लोग मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल स्लोली स्लोली समझते रहो, ठीक है? फिर क्या है, एंगल अगर मैं इसको ऐसा दिखा दिया सी बी ए, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ये गलत होंगे। क्योंकि जहाँ पे एंगल बन रहा है, उस वाले पॉइंट को, उस वाले सिंबल को आपने हमेशा बीच में रखना है। देखो यहाँ पे बी वाले पे बन रहा था, बी बीच में, तो वो वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, वो वाला रिप्रेजेंटेशन सही है, ठीक है? इसको हम इसे सीधे कैसे दिखा देंगे, मैं इसको इस सिंबल से दिखाऊंगा, ये एंगल का साइन, एंगल ए बी सी, इसको हम रीड ऐसे करेंगे, ये ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है? एंगल ए बी सी ऐसा लिखा है मैंने। समझ गए सब लोग? नोट कर लो तुरंत, नोट कर लो, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ऐसे आप लोग इसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? एंगल ए बी ए सी गलत हो जाएगा, सी ए बी गलत हो जाएगा, सी बी ए सही है और ए बी सी सही है। हो गया? क्लियर है भाई? सबको समझ आ गया? जो हम समझाना चाह रहे थे, वो सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? कैसे आपने एंगल को रिप्रेजेंट करना है, सब लोगों को बात समझ आ गई? सब लोगों को बात समझ आ गई भाई? ठीक है, चलो एक और देख लो। अगर मैंने इस तरीके से ये एंगल बना लिया, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये इधर लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये लाइन नहीं है, ये एक रे है, एक रे है ये, और यहाँ ये दूसरी रे है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक एंगल बना, ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एंगल को लिखो, आप कैसे लिखोगे एंगल को? सिंबल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नाम मैंने दे दिया इनको पी क्यू आर मैंने इनको नाम दे दिया। तो बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? चट मैं कर लेता हूँ प्राइवेट, ताकि आपके आंसर सिर्फ मुझे ही दिखें। चलो बताओ क्या होगा, कैसे लिखोगे इसको? आपने एंगल बताने कि इसको मैं कैसे बताऊंगा, एंगल हम कैसे लिखेंगे, एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ? एंगल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जल्दी बोलो, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है भाई। मजा आ रहा है सबको क्लास करने में ना? बस प्रैक्टिस करते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस करते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? ठीक है, आगे सबके आंसर आगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे आंसर बताओ, सौर्य ने बताया, ठीक है? सौर्य ने बहुत सही बताया, दोनों तरीके से बताया सौर्य ने, है ना? सौर्य ने दोनों तरीके से बताया, ठीक है? ओके, सबके सही है, सबके सही है, वेरी गुड।
शौर्य का सही है, सिद्धार्थ का सही है, शरण्या का सही है, माधव का सही है, सची का सही है, माधव का सही है, ठीक है। देखो एक तो हम इसको कैसे दिखा देंगे, हम सीधे सीधे इसको दिखा देंगे, सिंपल सी बात है। एंगल पी क्यू आर, क्यू पे बन रहा है तो क्यू बीच में होना चाहिए, पी क्यू आर। और मैं इसे ऐसा भी दिखा सकता हूँ, और एंगल एंगल आर क्यू पी। इनमें जो सबसे बढ़िया मेथड है वो ये वाला है कि चलो यहाँ से स्टार्ट कर दो, मतलब कहीं से भी कर लो, जहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो बीच में होना चाहिए, सेंटर में आपने उसे लिख देना है बस। ओके चलो, तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया, आगे निकले। ये हमने एंगल के यहाँ पे बेसिक कंट्रोल ले लिया कि सर एंगल क्या होता है, ठीक है। जब भी दो रे जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां पे जो फिगर फॉर्म हो रहा है, जो चित्र बन रहा है, जो आकृति बन रही है, जो चीज बन रही है, जो आकार बन रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। एंगल को हम हिंदी में कोण कह देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमने एंगल के टाइप देखने हैं। अब लिख लो, हेडिंग लिख लो, टाइप्स ऑफ एंगल। हेडिंग लिख लो आपका, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। एंगल के अंदर टाइप देख लेने, ठीक है। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। अगर आपको एंगल याद नहीं होंगे, आप जियोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ से क्या, जियोमेट्री से एक एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, रिवीजन आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ वो मेरी गारंटी है, आपको इजिली चीजें समझ आएंगी, आपको बस फॉलो करते जाना है, ठीक है, फोकस के साथ। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का हम जो यहाँ पे एंगल डिस्कस करेंगे, सबसे पहला लिख लो आप लोग एंगल। सबसे पहला एंगल लिख लो आप लोग क्या, एक्यूट एंगल। नाम है इसका क्या, ACUET, एक्यूट एंगल। ये सबको पता होना चाहिए कि सर एक्यूट एंगल क्या होता है, नहीं तो आपको बहुत परेशान होगे आगे, परेशानियां होंगी आगे, ठीक है। एक्यूट एंगल, इसको हम पढ़ेंगे एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। जिस बच्चे को हिंदी में जानना है, हिंदी में हम इसको कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं न्यून कोण। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एंगल को हिंदी में कोण, एक्यूट को हम हिंदी में न्यून कह देते हैं। तो जिसको हिंदी जानना है वो हिंदी में भी जान जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। सिंपल है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो चीज याद हो जाए। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता भी होगी। न्यून कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जो भी एंगल होता है ना, एंगल को हम हमेशा डिग्री में बताएंगे। एंगल को हम हमेशा डिग्री में बताएंगे। जैसे आपने ना ये इस टाइप का कुछ कुछ कहते हैं इसको ना, कुछ जो रूलर वूलर होता है वो आपने देखा होगा। ये वाला आपने देखा होगा, देखा है नहीं देखा है, ये आपने देखा है कि नहीं देखा है, ये आपने देखा है कि नहीं देखा है। ये बड़ा नहीं होगा क्या, मैं इसको बड़ा करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, बड़ा नहीं होगा ये, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये वाला आपने देखा होगा, अपने जियोमेट्री बॉक्स में आपने ये वाला देखा होगा, देखा है। साफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखी होती है, हमेशा आपने देखा है ये वैल्यू डिग्री में लिखी होंगी। आपके पास भी ऐसा कुछ होगा, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, उनके बीच में ये लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि जो एंगल होता है उसे हम हमेशा डिग्री में दिखाते हैं, उसे हम हमेशा किस में दिखाते हैं, डिग्री में दिखाते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे जहाँ पे मैंने ये लिखा था कि एंगल रिप्रेजेंटेड बाई ये, ठीक है। और जो हम एंगल को लिखेंगे, एंगल को हम किस में लिखते हैं, मतलब ये समझ लो कि जो एंगल की यूनिट होती है ना वो डिग्री में होती है। बता रहा हूँ डिग्री क्या है, ठीक है। एंगल इज, चाहो तो ऐसा लिख लो, गिवन ही लिख लो, ठीक है। एंगल इज गिवन इन डिग्री, DEGR, डिग्री। डिग्री को सिंपल ऐसे लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा उसके ऊपर ऐसा डॉट लिखा होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे लिखा रहता है क्या, 45 डिग्री, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। कहीं पे लिखा रहता है 90 डिग्री, कहीं पे लिखा होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ेंगे 45 डिग्री, हम इसको पढ़ेंगे 45 डिग्री पढ़ेंगे, ऐसी 90 डिग्री, ऐसी 120 डिग्री, ठीक है भाई। ये चीज भी सबको क्लियर हो गई। इसको आप लोग हल्का सा अपना नोट में बनाओगे, हल्का सा आप इसको अपने नोट में लिखोगे कि सर जो एंगल होता है, एंगल को हमेशा डिग्री में बताया हुआ रहता है, एंगल को हमेशा डिग्री में बताया हुआ रहता है। क्लियर रहेगा सबको।
याद रहेगी बात सबको। एंगल हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहीं पे लिखा होता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वो हमेशा डिग्री में दिया रहेगा। ओके। अरे जैसे आप क्या करते हो, दुकान में जाते हो, दुकान में से आप चीनी लाते हो, तो चीनी आपको किलोग्राम में बताता है ना कि 1 kg है, 2 kg है। ऐसी एंगल क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए, तो एंगल को हम डिग्री में बताते हैं, ठीक है। ओके भाई, चलो सर ये चीज़ भी हमें अच्छे से क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो तो हम बात कर रहे थे एक्यूट एंगल की। एंगल की कुछ वैल्यूज हैं, एंगल की कुछ वैल्यूज हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, हर किसी एंगल की कुछ एंगल है क्या। एंगल हमने बोला कि जब दो रे मिल रहे हैं तो वो आपस में वहां पे एक फिगर बना रहे हैं, उस फिगर की कुछ वैल्यू है, कुछ डेटा है, कुछ नंबर है। एंगल का हमेशा कुछ ना कुछ नंबर होगा, ये बात अपने माइंड में फिट कर लो। बिना नंबर का कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। बिना नंबर का कोई भी एंगल नहीं होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। तो एक्यूट एंगल क्या होंगे, वो सारे एंगल जिनकी वैल्यू क्या होगी, लेस मतलब छोटा, लेस देन 90 डिग्री। इसको हमने ऐसा लिख देते, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, पूरा लिख लेता हूँ। इसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। जिसको और अच्छे से लिखना है, किसी को और भी लिखना है, तो वो यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री से कम, ठीक है। वो यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री से कम कोण वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री से कम, 90 से कम डिग्री वाले कोण को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये वैल्यू याद रखना, ठीक है। अब मैं बोला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, 70, 45, ठीक है, 86, 89, 89 तक, 90 डिग्री से कम है 89 तक, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। बताओ भाई, सब लोगों को बात क्लियर है, सब लोगों को बात क्लियर है, वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये एंगल है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 45 डिग्री इसको मान लो। चलो हम इसको बना ही लेते हैं ना, मैं 45 डिग्री निकाल लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं, शेप नहीं, हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, कौन सा रूलर में मुझे चाहिए, ये वाला। इससे एंगल बनाते हैं, इससे आपने भी देखा होगा, एंगल हम इससे बनाते हैं, ठीक है। एंगल हम इससे बनाते हैं। एंगल कैसे बनाएंगे, वो चीज़ देख लो। इससे राइट हो जाएगा क्या, हमें 45, 40 यहाँ पे है, ठीक है। 40 यहाँ से चल लेते, 40 यहाँ पे है, और राइट कहाँ से होगा ये, 40 यहाँ पे, 45 यहाँ पे हो जाएगा। बनाएगा ये कुछ, अच्छा तो इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, देखो 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 देखो, मैं आपको बता देता हूँ, रुको। इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपके पास एंगल, ठीक है। ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये क्या दिख गया, देखो ये यहाँ पे 45 डिग्री दिख रहा है सबको, ये वाला देखो, यहाँ पे सबको नंबर दिख रहा है, 45 डिग्री लिखा होगा, 45 डिग्री लिखा होगा। तो जो ये इतना एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो इतना एंगल है, ये यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल है। क्लियर है बात सबको, ये क्या है यहाँ पे 40 डिग्री का ये यहाँ पे एंगल है, ठीक है। हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि ऐसे और ऐसे, तो ये 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अरे सबको बात समझ में, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं इसे और ऊपर ले चलूँ तो देख लो, यहाँ पे ये क्या दिखा रही है, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 लिख लिया, देख रहे हो भाई, सब लोग समझ रहे हो, कितना हो गया, 90 हो गया। अगर मैं इसको और इधर ले चलूँ, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल खड़ा वाला 90 डिग्री होगा, और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये इतना यहाँ पे 45 हो गया, ये इतना कर लिया यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर है बात सबको, कुछ कुछ बात समझ आ रही है, कुछ कुछ बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको समझना है। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ कि ये इस तरीके से हो जाएगा आपका क्या, इस तरीके से हो जाएगा आपका क्या, एक्यूट एंगल। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री से हम मान लेते हैं। तो ये 45 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। मान लो मैंने ये इतना कर लिया, मान लो कि ये एंगल यहाँ पे 65 डिग्री से मान लो, तो ये 65 डिग्री ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, उन्होंने क्या होना है, एक्यूट एंगल होना है।
सबको बात समझ आएगी। हमेशा माइंड में रखोगे 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल हैं उन एंगल को हम एक्यूट एंगल कह देते हैं। ठीक है सर, बहुत सही। नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं। सेकंड एंगल होगा आपका क्या? सेकंड एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। सेकंड एंगल को हम कहेंगे राइट, राइट एंगल, ANGLE, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल को हिंदी में हम कहते हैं समकोण। राइट एंगल को हम हिंदी में क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ठीक है, समकोण कहेंगे। कुछ ही नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है कि एक राइट एंगल होगा इक्वल किसके? राइट एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, 90 डिग्री, बस। जो एंगल 90 डिग्री होगा हम सिर्फ उसी को क्या कहते हैं? हम सिर्फ उसी को क्या कह देते हैं? राइट एंगल कह देते हैं। समझ आएगा? देख, सिंपल है, याद रखने का तरीका। एक्यूट राइट एंगल क्या है? राइट एंगल क्या है सर? 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी, और 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल है। ठीक है, हम कम से ज्यादा की ओर चल रहे हैं। 90 डिग्री तक के एक्यूट एंगल थे, उसके ऊपर क्या है? 90 डिग्री पे क्या है? 90 डिग्री पे आपका क्या आ गया? राइट एंगल आ गया। 90 डिग्री राइट एंगल सिर्फ एक ही तरीके से हम इसको बता सकते हैं। हमने एक लाइन ऐसे खींच दी, और एक लाइन नहीं है, ये रे है, एक रे ये हो गई और एक रे ये हो गई। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल ऐसा खड़ा वाला। तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा ये, 90 डिग्री का एंगल होगा ये। ठीक है, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल होगा आपका क्या? 90 डिग्री। कैसे भी तो ये हो सकता है ना, कैसे भी ये हो सकता है। बस इस तरीके से यहाँ पे फिगर होना चाहिए। समझ आई मेरी बात सबको? हाँ ठीक है, नाइन, या तो हमें साइन लगाना है या तो हमें डिग्री लिखना है। ठीक है, दोनों में से। ठीक है, दोनों में से हमने एक ही चीज लिखनी होती है भाई। ठीक है भाई, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल क्या कौन सा होगा? राइट एंगल होगा। याद हो गया सबको? एक्यूट एंगल भी याद हो गया, राइट एंगल भी याद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबको क्लियर है? ओके, थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं। थर्ड आएगा इसमें आपका क्या? ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। स्पेलिंग सही से लिखना, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखना क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में मत जाना अगर आपको ज्यादा, ये सिर्फ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अधिक कोण, अधिक कोण। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में कहेंगे क्या? अधिक कोण। सिंपल है सर, फिर बता रहा हूँ। 90 डिग्री से कम, या 0 से 90 डिग्री क्या थे? आपके एक्यूट एंगल थे। 90 डिग्री पे आपका क्या था? राइट एंगल था। अब 90 डिग्री से ऊपर, 90 डिग्री से ऊपर आपके ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे, और कहाँ तक आएंगे? 180 डिग्री तक। ठीक है, तो जितने भी क्या होंगे, जितने भी क्या होंगे, जितने भी क्या होंगे, ठीक है, जितने भी क्या होंगे 90 से ऊपर होंगे और 180 से छोटे होंगे। ठीक है, ऐसा हम लिख लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे? वो एंगल जिनकी वैल्यू क्या होगी? जिनकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड एंड लेस देन, एंड लेस देन 180 डिग्री। बहुत सिंपल है कि सर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उन एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, या 90 डिग्री से 180 के बीच। जैसा भी आपको समझना है, जैसा भी आपको समझना है आप लोग समझो, ऐसा भी आप लोग इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक के बीच को हम क्या कहेंगे? बीच के जितने भी एंगल आएंगे ऑब्ट्यूज एंगल आएंगे। और कुछ लिखना है तो ये भी लिख लो, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या कहेंगे? के कोण को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। क्लियर है बात सबको? अब थोड़ा हमने यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा हमने यहाँ पे इसको हम बनाएंगे कैसे? थोड़ी दिमाग लगाना है। आपको पता है सर, जब हमने बिल्कुल सीधा, ये तो हमेशा माइंड में रखोगे कि ये हमेशा क्या है? ये हमेशा आपका 90 डिग्री है, ऐसा हमेशा राइट एंगल होता है। अब देखो, और ये इस तरीके से हमारे ये क्या थे? ये एक्यूट एंगल थे। हम इधर से इधर को चल रहे हैं, देख रहे हो? हम इधर से इधर को चल रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ पे एक्यूट एंगल था, ये यहाँ पे 90 डिग्री था। अब हमें 90 डिग्री से ऊपर चलना है, तो जितने भी एंगल इधर के होंगे, इस साइड के इधर, वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो इनको हम दिखाएंगे कैसे? मैंने ये एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, लाइन नहीं है, ये रे है, ये एक रे ड्रॉ कर ली, और 90 डिग्री यहाँ पे होता है तो मैंने उससे ऊपर के बना दिए।
उससे ऊपर के मैंने बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो ये 120 डिग्री मान लो इसको, 90 से ऊपर है 120 डिग्री मान लो, बस। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है भाई, बात सबको आई, सबको बात समझ, सिंपल है। क्या याद रखोगे, एक्यूट एंगल 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पे राइट एंगल, 90 डिग्री से ऊपर, 180 डिग्री से नीचे, या इन दोनों के बीच आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ इसके बाद जो आएगा, फोर्थ इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल आएगा। स्ट्रेट एंगल, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हिंदी में वैसे जानना मत इसको, बट हिंदी में इसको हम कहते हैं ऋजुकोण। री, ऋषि वाला री है ये। ठीक है, ऋजुकोण हम इसको हिंदी में कहते हैं, नाम बड़े तगड़े रहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऋजुकोण हम इसको हिंदी में कहते हैं। सिंपल है, स्ट्रेट एंगल सीधे सीधे क्या है, 180 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। जिस एंगल की वजह, इसमें एक ही एंगल आएगा बस, स्ट्रेट एंगल एक ही रहेगा 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल एक ही रहेगा आपका 180 डिग्री। अब एक पैटर्न बन रहा है ना, 0 से 90, आपका एक्यूट एंगल 90 डिग्री पे राइट एंगल, 90 डिग्री से ऊपर और 180 तक ऑब्ट्यूज एंगल, 180 पे स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल को हम सिर्फ इस तरीके से दिखाते हैं, देखो ये लाइन चल रही थी, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, 120, 90 से ऊपर ये चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सीधे सीधे ऐसे आ जाते, स्ट्रेट है, नाम सही पता चल रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन होगी स्ट्रेट एंगल। मान लो यहाँ से हम चल रहे थे, तो इस एंगल को मैं दिखाऊंगा कि ये एंगल यहाँ पे 180 डिग्री है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट है, सीधी लाइन पे जो एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल होगा, उस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगा। चलो चले आगे, क्लियर हो गया तो आगे निकले, क्लियर हो गया तो बताओ भाई, आगे निकले, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ, मजा आ रहा होगा, नई चीज सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। 4 चीज हमने कर ली, 5वीं चीज पे चलते हैं। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, चलो ठीक है। फिफ्थ हम करेंगे, लास्ट, सेकंड लास्ट है, फिफ्थ को हम कहेंगे यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में कहते हैं क्या, वृहत कोण। वृ, ये आधा है, ये तय है, वृहत कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, फिर से पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, 0 से 90 एक्यूट, 90 पे राइट, 90 से ऊपर 180 पे आपका ऑब्ट्यूज, 180 पे स्ट्रेट। अब 180 से ऊपर और 360 से कम, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ग्रेटर देन 90, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन, एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम। ठीक है, 360 डिग्री से कम। क्लियर है, क्लियर है सबको, ओके। अपने हिसाब से आप इसमें स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री, अपने हिसाब से लिख लेना। 180 डिग्री से, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको कैसे दिखाएंगे देख लो, सिंपल सी बात है। अगर मैं एक ये रे खींच दूं, ठीक है, ये क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी, ये क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, स्ट्रेट एक रे थी, स्ट्रेट लाइन थी ये, इस पे क्या बन रहा था आपका, इस पे आपका, अगर मैं यहाँ बीच में बोलूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा था आपका, 180 बन रहा था। अब हमने इससे ज्यादा जाना है, हमने क्या करना है, इससे ज्यादा जाना है, तो इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री था, इतना आपके यहाँ पे 90 डिग्री था, हम इधर की साइड आ रहे थे, तो ये 180 से नीचे था, 120, 130 ऐसा चल रहा था, सीधे हम यहाँ पे आ गए, 180 हो गया था। अब हम थोड़ी नीचे आ गए, यहाँ तो ये 180 है, ये पूरा यहाँ पे क्या 180 है, अब मुझे इसके नीचे आना है, तो मैं यहाँ ये आ जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा, या मैं ऐसा ही दिखा लेता हूँ, 180 से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई परेशानी, कैसे भी आप इसे बना सकते हो, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो एंगल कहाँ पे बनेगा, ये बाहर वाला बनेगा एंगल, तो यहाँ पे ये हो गया 180 से ज़्यादा, मैं इसको लेटर्स हम इसको मान लेते कितना, कुछ भी हम इसको यहाँ पे माने थे, रिफ्लेक्स एंगल 180 है, तो 220 तक हो सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम ही लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? समझ आ जाएगा सबको? सबको समझ आ गया? आगे चलें। लास्ट एंगल है इसके बाद, बस आगे चलें। आगे चलें, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बताओ भाई। क्लियर है? चलो चलो चलो, नेक्स्ट करते हैं लास्ट। सिक्स्थ है आपका यहाँ पे क्या? कंप्लीट एंगल। बस कंप्लीट एंगल हमने बना लिया। कंप्लीट एंगल, ध्यान रखना कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल हम इसको संपूर्ण कोण भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? कंप्लीट एंगल को संपूर्ण मतलब पूरा पूरा, संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण आपका क्या होने वाला है सर? संपूर्ण कोण होगा हमारा जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी। 360 डिग्री होगी, ठीक है। 360 डिग्री को कैसे दिखाएंगे? ये होगा, यहाँ पे ये रहा होगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ ऐसा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। जैसे जो आपके सर्कल होते हैं, सर्कल पूरा 360 डिग्री एंगल होता है। आपकी क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, जो वॉच होती है, ठीक है। क्लॉक होते हैं जो, ठीक है, अगर वो सर्कुलर वाला है तो, ठीक है, जो क्लॉक पे ऐसा सर्कल चल रही है, जो सुइयां चल रही हैं, तो वो पूरा क्या है? 360 डिग्री है। तो ये 6 एंगल आपने अपने माइंड में फिट रखना है। ये 6 एंगल आपने अपने माइंड में फिट रखना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। चलें आगे, निकले आगे। कोई दिक्कत है बताओ, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई। एक टाइप तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। चलें, निकले आगे, निकले आगे, निकले। हो गया? याद रहेंगे ना ये रहेंगे क्या, या याद तो करना पड़ेगा भाई? रहेंगे क्या, याद तो करना यही है कि एंगल क्या क्या एंगल चल रहे हैं आपके। सिंपल है, स्टार्टिंग से करोगे तो याद हो जाएगा। स्टार्टिंग से करोगे याद हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट टाइप के देख लो। एक चीज तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट देख लो अब। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें पेयर ऑफ एंगल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्या? पेयर ऑफ एंगल। पेयर मतलब जोड़े। दो दो एंगल आएंगे यहाँ पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल एंगल देख रहे थे ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल एंगल हम लोगों को अभी दिख रहे थे। अब दो दो एंगल आएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो, तो पहला लिख लो यहाँ पे। पहला आएगा इसमें आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी ने सुना होगा तो, कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में जानना है जरूरी तो है नहीं। जानना तो हिंदी में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या? अब ये दो एंगल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? दो एंगल होंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पेयर की बात कर रहे हैं ना, एंगल के पेयर। कोई भी दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे अगर उनका सम सम मतलब जो आंसर प्लस करके आता है वो अगर 90 डिग्री होगा तो, ठीक है। इफ लिख लो, ऐसा लिख लेते हैं इसमें, ऐसा लिख लेते हैं इसमें। एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल होंगे, ठीक है। एनी टू एंगल, एनी टू एंगल्स, ठीक है। एनी टू एंगल्स आर, एनी टू एंगल्स आर said to be, any two angles are said to be complementary angle, said to be complementary angle if
देयर सम इफ देयर सम इज 90 डिग्री। बताओ, जो लिखा है बात समझ आएगी सबको। एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इफ देयर सम इज 90 डिग्री, अगर उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने दो एंगल लिए, मैंने दो एंगल लिए, ठीक है, एक को मैंने बोल दिया एंगल वन, एक को मैंने बोल दिया ये एंगल वन है, प्लस अगर मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ एंगल टू को, अगर मैं इसमें एंगल टू को प्लस कर रहा हूँ, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होने चाहिए किसके, 90 डिग्री के। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो हम कहेंगे यस सर, हम इन दोनों को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मान लो मेरे पे एक एंगल है, मान लो मेरे पे एक एंगल है 40 डिग्री, प्लस मेरे पे दूसरा एंगल है 50 डिग्री। अगर मैंने इनको प्लस कर दिया तो मुझे कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा 40 40 एंड 40 एंड 50, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ, ये बात समझ आई सबको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। हमने क्या लिखा, एनी टू एंगल, किसी भी हम दो एंगल को आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इफ देयर सम इज 90 डिग्री, अगर उनका सम 90 डिग्री होगा। दो एंगल लिए मैंने, एक एंगल 40 डिग्री था, एक एंगल 50 डिग्री था, प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, 40 एंड 50 डिग्री जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है बात? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ भाई, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। सारा सिंपल है, सारा सिंपल चल रहा है। फिर भी कोई भी परेशानी है किसी को तो बताओ, किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बताओ, किसी सज्जन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। सेकंड इसमें जो हमारा आएगा, सेकंड इसमें जो हमारा आएगा, ठीक है, सेकंड इसमें जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको एक स्टेटमेंट हमने एक बार ही लिख ली, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में समपूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। समपूरक कोण क्या होगा, एनी टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है, सिंपल। अब मैं, अब आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे ऐसा लिख लेता हूँ कि मैंने दो एंगल लिए होंगे, एक एंगल वन लिया होगा, प्लस एक एंगल, एक एंगल मैंने टू लिया होगा। अगर प्लस करके उनका आंसर 180 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे कि यस सर, वो दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। बताओ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, ठीक है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ इफ सम ऑफ इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा तो हम उन दोनों एंगल को, स्टेटमेंट यही है जो ऊपर वाली है, बस एक बार हमने समझ लिया, फिर हमने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में लिख लिया। क्लियर है भाई? ओके सर, क्लियर है। मान लो, मान लो आपके पास एंगल आ गया, एक एंगल आ गया आपके पास, क्या, एक एंगल आ गया 130 डिग्री, प्लस एक एंगल आ गया आपके पास 50 डिग्री। अगर इनको प्लस करने से 180 आ रहा है, जीरो का जीरो, 5 3 8, वन का वन, 180 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स यस सर, 130 और 50 डिग्री क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कॉम्प्लीमेंट्री में जो सम है, जो प्लस करके आना चाहिए वो आपका 90 डिग्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम उन दोनों को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कहेंगे। यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो है 130 है, 130 डिग्री एंड एंड 50 डिग्री आपस की बात हो रही है ये, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री एंगल, आपस की बात हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल, अकेले अकेले नहीं होंगे ये सप्लीमेंट्री, ठीक है, एक दूसरे के। ऐसा नहीं है कि आप 130 को अलग से बोल रहे हो सप्लीमेंट्री, अलग से तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है ना। 130 50 जब हम उनको आपस में उनकी बात कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। चलो भाई आगे निकले, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बोलो, क्लियर है, बोलो, निकले आगे, निकले 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 आगे निकले, बोलो भाई।
चलो थोड़ा कंसंट्रेट करो। नोट कर लिया सबने? नोट हो गया सबका? नोट हो गया? किसी का छोटा तो नहीं है? किसी का छोटा है तो नोट कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे कई सारे क्वेश्चन आएंगे, इस पे बहुत 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 सारे क्वेश्चन आएंगे भाई। कई सारे क्वेश्चन आएंगे इस पे। निकले आगे? निकले आगे? चलो गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की। इसके बाद लास्ट है, ठीक है। थर्ड की हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पे हम लिख लेते हैं। एक आएगा इसमें आपका क्या, एडजेसेंट एंगल। ADJACENT, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को शायद हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं, ठीक है शायद, थोड़ी मुझे ध्यान नहीं है। आसन्न कोण ही कहते होंगे इसको, ठीक है, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है चलो, एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। एडजेसेंट का मतलब है अगल बगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगल बगल होंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, एक बार ही लिख लो, वो एंगल जिनमें कॉमन मतलब दोनों का एक है। कॉमन वर्टिक्स, वर्टिक्स मतलब ये समझ लो उनका जो एक जो जो कोना है उनका, जो कोना है कॉमन वर्टिक्स होगी। और कॉमन क्या होगा, और एक लाइन उनमें क्या होगा, कॉमन होगा। एक रे उनमें क्या होगी, कॉमन होगी। और एक क्या होगी, उनमें कॉमन रे होगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे समझाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने आपको यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये दे दिया। ये एक रे हो गई, इसको रे मानते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक रे हो गई, एक यहाँ पे इस पे दूसरी रे हो गई, और एक यहाँ से तीसरी रे हो गई। आपको पता है सर हमारे एंगल बन जाते हैं, हमारे एंगल बन जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे एंगल बन जाएगा। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, दो एंगल हो गए ना। दो एंगल देख रहे हो, एक तो ये इस वाले कोने पे हो गया, और एक दूसरा इस वाले कोने पे हो गया, दो कोने हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब हमने क्या बोला, कॉमन वर्टिक्स। वर्टिक्स मतलब आप यहाँ पे अपने ब्रैकेट में लिख लेना कि वर्टिक्स मतलब होता है कोना। ये है यहाँ पे वर्टिक्स, इसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये है यहाँ पे क्या, वर्टिक्स, यहाँ पे ये है। ठीक है, वर्टिक्स है। कॉमन वर्टिक्स मतलब दोनों की एक ही वर्टिक्स है। अगर हम इस एंगल वन को देखते हैं, ये एंगल वन है, ये हमने बोला कि ये एंगल वन है, और इसको हमने बोला कि ये एंगल टू है। अगर आप एंगल वन को देखोगे, एंगल टू को देखोगे, दोनों एंगल एक ही वर्टिक्स, एक ही कोने से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने एडजेसेंट एंगल बोल दिया। फिर कॉमन रे भी होने चाहिए दोनों की। देखो एक रे कॉमन है, ये वाली रे अलग है, ये वाली इनकी अलग है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप एंगल वन को देखो, एंगल वन ये है, एंगल वन की एक रे ये है, दूसरी रे ये वाली है। फिर आप एंगल टू को देखो, एक रे ये है और दूसरी रे यही है। तो जो ये बीच वाली रे है, ये इन दोनों एंगल में कॉमन है। ऊपर वाले में भी वही है, नीचे वाले में भी वही रे है, तो वो दोनों में कॉमन है। तो जहां पे भी ऐसा आएगा कि कॉमन वर्टिक्स, एक ही कोना होगा उनका जहां से वो स्टार्ट हो रहे होंगे, और एक ही रे होगी वहां दोनों के बीच में, हम उसे क्या कह देंगे, एडजेसेंट एंगल कह देंगे। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी होगा, ऐसा है तो देख लो, देख लो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे, या मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एडजेसेंट एंगल है। देख रहे हैं, एडजेसेंट अगल बगल के एंगल हैं। कब अगल बगल होंगे, एक ही पॉइंट से वहां पे वो स्टार्ट हो रहे हैं, और उनका एक जो रे है वो कॉमन रे है, दोनों के लिए कॉमन रे है। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या, कि सर ये एडजेसेंट एंगल होंगे। बताओ, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? समझ गया एडजेसेंट एंगल क्या है? ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, एंगल वन। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं अब लिख लूंगा कि हम इनको क्या कहेंगे, एंगल वन। इसमें प्लस मत करना, ठीक है, अलग अलग है वो, एंगल वन एंड, प्लस करके नहीं करना जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, एंगल वन एंड एंगल टू, एंगल टू हम इनको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। सिर्फ नाम है कि वो अगल बगल के एंगल है, प्लस नहीं करना है यहाँ पे। प्लस आपका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में था। ठीक है, चलो गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है और लास्ट है, नेक्स्ट है और लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके बाद खैर एक और भी है अभी, लीनियर पेयर एंगल। अगर आपने कभी सुना होगा तो, अगर आपने कभी सुना होगा तो, लीनियर, LINER, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण, ऐसा कुछ कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण हम कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल में क्या होगा, ठीक है, हम्म, इसमें लिखोगे कि डायरेक्ट हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसे समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ,
लीनियर पेयर एंगल में क्या होगा, एक रे है या एक लाइन, मान लो ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, सीधी लाइन है। इस पे जो भी एंगल बनेंगे वो कैसा आएगा, अगर इस पे 180 का एंगल बनेगा, बताओ स्ट्रेट एंगल बनेगा 180, सीधी लाइन पे हमेशा 180 का एंगल आपका बनेगा। और यहाँ पे मान लो कि ये एक ऐसा है, ये यहाँ पे क्या है, एक ऐसे हमने रे डाल दी, एक लाइन थी उस पे हमने एक रे डाल दी। अब यहाँ पे एंगल बन गए ना, दो एंगल तो सबको दिख रहे हैं सर, एक एंगल हो जाएगा ये और एक एंगल हो जाएगा ये, दो एंगल हो गए, दो एंगल यहाँ पे हो गए। मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 1, और इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, इसका मैंने नाम दे दिया क्या, एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। तो इन एंगल 1 एंगल 2 को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो लीनियर पेयर एंगल है इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन आप लिख लो, इसकी कंडीशन लिख लो, इसकी बनने की क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमें लिखनी है। इसको बनने की जो कंडीशन होंगी, जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंडीशन नंबर 1 है कि वो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया सर, एडजेसेंट मतलब अगल बगल के, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, ठीक है सर, हैं। और वो क्या होने चाहिए, वो सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। आप बोलोगे सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा, अब याद रखनी पड़ेंगी ये चीज़ है, ठीक है, याद रखनी पड़ेंगी भाई ये चीज़ है। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होगा, ध्यान से देखो आप इन दोनों को, अगर मैं बोलूं कि जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर आप इतना एंगल देखोगे, ध्यान से देखना, अगर आप इस पे ये इतना यहाँ से एंगल देखो ये वाला, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको पता है सर ये वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, है ना। पूरा हमने देखा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है ये, तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है 180 डिग्री, बताओ, होता है 180 डिग्री, ये सर होता है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है, इस वाले को, तो उनको प्लस करके भी क्या 180 नहीं आएगा, इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, ये देखो ऐसा है और ये देखो ऐसा ही पूरा। एक है कि मैंने इनको आधा आधा करा, आधा कर दिया, आधा इधर, इनको मैंने चाहे आधा है चाहे नहीं भी है, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उनको प्लस करा तो हमें 180 मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा अपने आप में तो 180 है, समझ रहे हो। इसीलिए हमने बोला कि वो क्या होना चाहिए, उन दोनों का वो एंगल क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, मेरी बात सबको समझ आई कि दो एंगल हैं आसपास के हैं, एडजेसेंट भी होने चाहिए, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के आसपास है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टिक्स है और कॉमन रे है, आसपास है, ठीक है, और उनका प्लस करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे जो एडजेसेंट है उनका प्लस करके 180 डिग्री नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, जनरली नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं इन्हीं पे आगे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन फिर नहीं कर पाओगे, बताओ, बताओ, क्लियर है बात, आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी आपको। तो ये था आपका किसका फंडा, लीनियर पेयर एंगल का फंडा। आगे निकले, आगे निकले भाई, बताओ। सिंपल है, दो एंगल है उनका सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, और वहाँ पे सप्लीमेंट्री होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि सप्लीमेंट्री का मतलब, ये तो आप खैर समझ लीजिए कि एंगल 1 को मैंने प्लस करा एंगल 2 के साथ, एंगल 2 के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, ऐसे अगल बगल, इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना, बस इस फिगर को माइंड में रखना, हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, लास्ट है इसके बाद, खैर होने को तो बहुत सारे हैं लेकिन उतना आपको नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल यही करवाते, एक लास्ट कर लेते हैं फिर बहुत हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम कहते हैं क्या, 4 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो जाएगा, शायद आपने सुना भी होगा, वर्टिकली, वर्टिकली, वर्टिकली मतलब खड़े में, अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो इसमें सीधे स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो सीधे ध्यान में, सीधे स्ट्रक्चर लगाओ माइंड में, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है,
ये आपने ज़रूर देखा होगा। ये एक ऐसी लाइन है और ये एक इस क्रॉस में लाइन है। बताओ, ये कैसी क्या है? क्रॉस में लाइन है। तो यहाँ जो एंगल बनेंगे आप, कहाँ जो एंगल बनेंगे? यहाँ एक एंगल बन गया ये यहाँ, एक एंगल बन गया यहाँ, एक एंगल बन गया यहाँ, एक एंगल बन गया यहाँ, ठीक है? तो क्या होगा इसमें देख लो, अगर ये एंगल 1 है, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये है यहाँ पे एंगल 1 और ये है यहाँ पे एंगल 2, ये है यहाँ पे एंगल 3 और ये है यहाँ पे एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जो वर्टिकली मतलब ऊपर-नीचे है, ऊपर-नीचे या इधर-उधर है, ठीक है? वर्टिकल है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ठीक है? ये लिख लेना उसमें, ये लिख लो उसमें, ठीक है? समझ रहे हो? वर्टिकल का मतलब ऊपर-नीचे, इधर-उधर। अगर मैं इसको ऐसे भी पलटा दूँ, वहाँ भी ऊपर-नीचे बन जाएगा। तो जो अपोजिट एंगल है, उसमें क्या हो जाएगा आपका, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे अगर बता दूँ आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दूँ, ठीक है? क्या लिखवा दूँ कि सर जो एंगल 1 होगा, जो एंगल 1 होगा, वो इक्वल होगा किसके? एंगल 2 के। वो इक्वल होगा किसके? एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर जो एंगल 3 होगा, वो होगा एंगल 4 के, बराबर-बराबर होंगे, बराबर-बराबर होंगे। बस ये आपने ध्यान में रखना है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्वेश्चन में आएँगे ये सारे, ठीक है? कि ये इसके अब आपको दिख भी रहा है, आप देखो कि सर अगर आप इसको देखो इतना, इतना है ये और इसको नीचे वाले को भी देखो इतना। तो क्या ये बराबर नहीं है? अगर मैं इनको पलटा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे पलटाने का ट्राई करूँ, तो आप लोग ही देख लो, आप लोग ही देख लो पलटेगा नहीं क्या ये? आप लोग ही देखो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया, तो क्या ये बराबर-बराबर नहीं हो रहे? देख लो, ये इसको पूरा-पूरा नहीं बराबर कर रहा है ना बराबर, ठीक है? इसलिए हम बोल देते हैं कि वो क्या है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो क्या है वहाँ पे, वो क्या है वहाँ पे, वर्टिकली अपोज़िट एंगल है और वो इक्वल होंगे, ठीक है? 3 एंगल 4 के इक्वल होंगे, इधर-उधर वाले बराबर होंगे, ऊपर-नीचे वाले बराबर होंगे। इनको हम कह देते हैं कि वर्टिकली अपोज़िट एंगल। इनका हमने नाम दे रखा है कि सर ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोज़िट एंगल होंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ? आ रही है बात समझ? सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, समझ आ रहा होगा बताओ? अब ये एक-एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो एक-एक बातें भई आपको याद रखनी होंगी, तो ही आपके क्वेश्चन बन पाएँगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएँगे। एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है, राइट की क्या होती है, ऑब्ट्यूज़ की क्या होती है, स्ट्रेट की क्या होती है, रिफ्लेक्स की क्या होती है, कंप्लीट की क्या होती है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है और फिर आपका वर्टिकली अपोज़िट एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ही फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? वैसे आपके ना जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, उसपे भी हमने ट्रांसवर्स लाइन पढ़ी थी ना, उसपे भी आपके एंगल बनते हैं। लेकिन यार हो सकता है वो एंगल आपके लिए थोड़ी ज़्यादा हो जाए, है ना? वो एंगल आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, इसलिए हम उनको नहीं करते हैं, ठीक है? इतना सही हो जाएगा, ठीक है? उनको हम नहीं करते हैं, ठीक है? ओके? बाकी सारी चीज़ें क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ भई? कोई इश्यू है तो बताओ? तो क्लियर हो गया सबको ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ? सारा क्लियर है? ओके, तो इसको अच्छे से अपने हिसाब से याद कर लेना जो भी हमने करा है। कल तक सबको इसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि एक्यूट क्या है, वो क्या है, फिर हम कल इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एक-एक वैल्यू याद करना भाई इनको, इनकी आपको एक-एक वैल्यू याद होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है। इनमें क्वेश्चन आएँगे फिर मत बोलना सर क्वेश्चन नहीं हो रहे। ज्योमेट्री के एक-एक लेक्चर आपको हर दिन रिवाइज़ करना है, नहीं तो आगे बहुत परेशानी होगी। ठीक है? तो अच्छे से करो, कुछ भी परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइस।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।